कल कोडरमा विधानसभा के लिए काफ़ी अहम दिन रहने वाला है। यहाँ से कल आरजेडी से सुभाष यादव अपना नामांकन करेंगे, बीजेपी से नीरा यादव अपना नामांकन करेंगे और निर्दलीय नामांकन करेंगी शालिनी गुप्ता जो है निर्दलीय नामांकन करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष राज जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष राज जी, कल काफ़ी अहम दिन होने वाला है कोडरमा के लिए। कल आरजेडी, बीजेपी और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं कल वो अपना नामांकन करेंगे। नामांकन के जब करने जाएंगे, जाहिर सी बात है काफ़ी पुलिस के लिए भी काफ़ी चुनौती रहेगी क्योंकि भारी संख्या में जो लोग जुटते हैं। ऐसे में बात की जाए यहाँ के समीकरण की तो कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं? आप फील्ड में हैं काफ़ी दिनों से, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मनीष, आपको बता दें कल का दिन निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि अहम दिन है इस मायने में कि कल दो मुख्य जो है यहाँ दावेदार कह सकते हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव जिन पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, और वहीं दूसरी ओर इंडी के तरफ से सुभाष यादव जो कि जिन्हें 3 दिन के लिए पेरोल दिया गया है और इसी काम के लिए कि वो नामांकन का पर्चा अपना दाखिल कर सके, तो कल वो भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। एक अहम है जो कि निर्दलीय भरेंगे शालिनी गुप्ता पिछले बार पंचायत स्तरीय रही हैं और वो जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं और आंसू से भी कहीं ना कहीं पहले से हो रही हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय के रूप में वो भी कल नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। मनीष, आपको हम बता दें कल का दिन अहम इसलिए है कि कहा बताया जा रहा है कि ज्योतिषीय तिथि के अनुसार भी कल का दिन बड़ा शुभ दिन माना जा रहा है। यही वजह है कि सब लोग कल ही अपना नामांकन का पर्चा देने जा रहे हैं। दूसरी चीज कि जब भी नामांकन का पर्चा भरा जाता है तो प्रत्याशी चाहते हैं और पार्टी भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके मतदाता, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उस नामांकन में पहुंचे और पहुंच करके भारी भीड़ दिखाएं। वो भीड़ दिखाने के लिए नहीं होता है अमूमन, बल्कि ये होता है कि शक्ति प्रदर्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि कल जो भी प्रत्याशी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इंडी, यानी कि राजद की ओर से कांग्रेस, और चूंकि सीपीआई ने ऑलरेडी कह चुका है कि वो इंडी के साथ रहेंगे, तो ऐसे में सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अपने शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय, जहाँ पे मंडल ऑफिस में, कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया जाएगा। जानकारी यह मिली है कि सभी प्रत्याशी अपनी ओर से बड़ी संख्या में और भारी गाड़ी के साथ, बड़े दल बल के साथ लोग पहुंचेंगे। कुछ लोग वहां पहुंचने से पहले मंदिर में मत्था भी टेकेंगे, चूंकि डोमचांच से अगर हम बात करते हैं वहाँ पे शहीद स्मारक है जहाँ पे भी लोग जाएगा। कोडरमा मुख्यालय पे NH 30 हो या 33 होता है, तो वहाँ भी जो मंदिर है वहाँ भी लोग जाएंगे। उसके बाद एक तरह से हम कहें तो शक्ति प्रदर्शन कल होगा। और चूंकि आपने कहा समीकरण की बात, तो देखिए ये यादव बहुल भी है और हर तरह से दूसरे भी हर जाति के लोग हैं, लेकिन चूंकि अन्नपूर्णा देवी जब राजद में तब भी यहाँ से वो जीतती रही है, उसके बाद नीरा यादव को मौका भारतीय जनता पार्टी ने किया और अन्नपूर्णा देवी फिर भाजपा में आ गई तो वो लोकसभा की दूसरी बार भी जीती गई। तो निश्चित तौर पर जो यादव प्रत्याशी हैं उनको हमेशा मौका मिला है और वो जीते हैं। हालांकि पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी के रूप में नीरा यादव बड़ी ही कम मत से उनकी जीत हुई थी, दूसरे नंबर पर राजद के जो प्रत्याशी थे अमिताभ, उनको मिला था मात्र 1600 समथिंग ही ऐसा था। तो ऐसे में इस बार जो चुनाव होगा बड़ा दिलचस्प होगा और कल का नामांकन देखने लायक होगा, जो शक्ति प्रदर्शन भी होगा। चूंकि समीकरण की बात है और महत्व भी यहाँ पर है, डोमचांच चूंकि इलाका है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि हर लोग हैं, मुस्लिम समुदाय भी यहाँ पे, वैश्य समुदाय भी है, यादव भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन लोगों ने कहा कि इस बार रोजगार बड़ा मुद्दा उभरेगा और इसी मुद्दे में चूंकि दुनिया का अगर मायका मिलता रहा है तो सिर्फ यही वो जगह है जहाँ पे दुनिया का एकमात्र विश्वविख्यात जो मायका का, लेकिन मायका खदान सरकारी जो नियम कानून जो बने हैं, जो बदलाव हैं, प्रभाव हैं, उसमें सब कुछ बंद हो चुका है। क्योंकि एक समय था कि ढीवरा यानी कि जो गर्दा बचा था, टुकड़ा टुकड़ी, उस पर भी बिजनेस होता था, लेकिन वो भी अब बंद हो चुका है। उसके बाद पत्थर व्यवसाय यहाँ का रहा है। क्योंकि आप भौगोलिक स्तर पर देखेंगे तो कोडरमा से लेकर के गिरिडीह तक जो पट्टी है, उस पट्टी में जो चट्टान मिलते हैं उनका जो माइकल स्टोन जो बनता है, स्टोन वो निर्माण के काम में आता है, लेकिन वो भी प्रदूषण कारण से, कई कारणों से वो भी बंद है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन पब्लिक ये भी कह रही है कि भाई यहाँ से केंद्रीय राज्य मंत्री भी रही हैं अन्नपूर्णा जी और HRD मिनिस्टर में रही हैं, नीरा यादव भी शिक्षा मंत्री राज्य सरकार में रही है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ वो विकास नहीं हुआ जो उम्मीदें की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और आपने समीकरण की बात कही तो ये समीकरण पे ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो किधर जाता है और राजद का वोट जो पारंपरिक वोट है। देखिए मनीष, एक आपको बता दूं कि हर पार्टी का अपना पारंपरिक वोट होता है, कैडर वोट होते हैं, वो उन्हीं को दे, प्रत्याशी चाहे जो भी रहे। लेकिन कभी कभी ये मुद्दा होता है कि क्या प्रत्याशी स्थानीय है या प्रत्याशी कहीं बाहर से लाया गया है। तो ये मुद्दा पिछले बार भी था, इस बार भी है। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता जनार्दन किधर जाती है। मनीष, अच्छा, यहाँ पर बात की जाए, अभी
आप बात कर रहे थे यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने यात्रा निकाली थी, अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली थी, कोडरमा भी पहुंची थी, आपने कई जो आरजेडी के कार्यकर्ता उनसे बातचीत की थी, तो क्या जो परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी समझाने की कोशिश कर रही थी, अपने जो लेकर चल रही थी एक कि भाई हम परिवर्तन यात्रा के जरिए ये समझाएंगे कि किस तरह से राज्य सरकार ने काम नहीं किया है, तो क्या उसका असर भी दिखेगा इस बार कोडरमा के अंदर? देखिए, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई राजद कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी वो हमारे लिए काम आएगा, लेकिन हम परिवर्तन करके रख देंगे। या नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो परिवर्तन चाहती है वो हो या ना हो, लेकिन हम इस बार यहाँ परिवर्तन कर देंगे, जनता परिवर्तन के मूड में। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राजद के लोग कह रहे हैं। राजद ही नहीं बल्कि निर्दलीय भी जो प्रत्याशी हैं उनके भी जो चाहने वाले हैं वो भी यही चीज कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन के मूड में है, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। ये दावा पार्टियां अपने तरफ से अपने दावा करती हैं, लेकिन आपने कहा परिवर्तन यात्रा के बाद, चूंकि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी ने राज्य भर में परिवर्तन की बात की थी। आपको याद होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला जरूर उठाया गया था, अब कह सकते हैं कि हवा जरूर बनाया गया था, लेकिन जब पंच पत्र जब पहले दिन जब जारी हुआ, 5 संकल्प की बात हुई, तो उसमें वो कहीं से वो मुद्दा नहीं था। और मुझे विश्वास है और मुझे नहीं लगता है कि कभी घुसपैठिए के मुद्दे को ये लोग अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे। तो जो सोच कर चले थे परिवर्तन की बात, हर पार्टियां अपने तरीके से मुद्दों को बजाना चाहती है, लेकिन मनीष, जनता जनार्दन सब कुछ समझती है और उनके हाथों में सब कुछ हो, तो हम ये कह सकते हैं कि प्री मैच्योर होगा भी ये कहना कि कौन सा मुद्दा कितना सब कुछ होगा, क्या रिजल्ट आएगा। मनीष, अच्छा, यहाँ पर जो अभी बात करें, एक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शालिनी गुप्ता, इनकी बात की जाए तो ये कितना टक्कर देते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए 2 यादव प्रत्याशी हैं, यादवों का एक अच्छा वहाँ पर होल्ड है, मुस्लिम समाज भी वहाँ पर अच्छा खासा होल्ड लगता है, लेकिन एक शालिनी गुप्ता जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो उतर रही हैं, कितना टक्कर देते हुए आप लोग को दिख रही हैं वहाँ पर? देखिए, शालिनी गुप्ता पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें वो तीसरे नंबर पे थी, दूसरे नंबर पर राजद के प्रत्याशी थे जो यहाँ के अमिताभ चौधरी हैं, वो थे यहाँ पर। इस बार ये भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निर्दलीय होने के बाद भी वो अपने को इस लायक, जो कि जिला परिषद और पंचायत चुनाव में रही हैं, पंचायती स्तर पर प्रतिनिधि भी रही हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी रही हैं, निश्चित तौर पर उन्हें विश्वास है कि लोग एक विकल्प के रूप में उनमें देख रहा है, ये उनका दावा है। उनके समर्थक भी इस बात बोल रहे हैं कि हम भी उन्हें एक अच्छा विकल्प मान रहे हैं। तो ऐसे में वो हिम्मत कर रही है, उतर रही है और वो देखेंगी चुनाव जनता जनार्दन है वो किस मूड में आता है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, मनीष आपको बता दे कि कुछ जो मैंने पहले भी कहा कि जो वोटर, जो कैडर वोटर होते हैं वो वोट अपने प्रत्याशी, अपने पार्टी को देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वोटर होते हैं जो 2-2:30 बजे के बाद अपने आप का मूड चेंज करते हैं। वो समझते हैं कि हवा किधर का है, कौन जीत रहा है, तो वहाँ भी ये काम आएगा। दूसरी बात यह है कि राजद प्रत्याशी चूंकि पेरोल पर 3 दिन के पेरोल पर आए हैं और फिर वो पेरोल पर वो चले जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जनता ये भी सोचेगी कि ऐसा प्रत्याशी जो जेल के अंदर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात कि वो यहाँ से नहीं, वो बिहार से आते हैं, तो ऐसे में ये मुद्दा काफी होगा। हम ये कहें या ना कहें, लेकिन जो विपक्ष है, निर्दलीय है या फिर भाजपा भी इस बात मुद्दे को उठाएगी कि स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। तो अब देखना होगा कि मतदाता किस ओर जाते हैं। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हम बता रहे थे कोडरमा का, हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से कोडरमा में जो कल बड़ा हैट्रिक रहने वाला है। कोडरमा में कल नॉमिनेशन का दिन है, कल बीजेपी, आरजेडी, निर्दलीय प्रत्याशी शालिनी गुप्ता भी जो है कल नॉमिनेशन करेंगी। ऐसा अब देखना ये होगा कि एक बार फिर से क्या वहाँ पर बीजेपी अपना होल्ड बना पाती है या फिर आरजेडी इस बार जीतने में कामयाब होती है। तो आने वाला समय ही बताएगा जनता किस ओर रुख करती है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।